प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। सबसे पहले सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को हम ध्यान में लाते हुए सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाथ जोड़कर सबको रिगार्ड्स दें। सो मास्टर्स, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे एंजल्स और सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। परम पिता परमेश्वर और साथ ही साथ पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी डिवाइन बीइंग्स को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जोड़ ले, हमें भी मेधावान बनाए, हमारे अंदर विनय प्रदान करें, हम सबको रास्ता मार्गदर्शन दें, अपना साथ दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मास्टर्स जुड़ने के लिए। आई होप आप सब ने, जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पुराने भी हैं, सबने कल की बातों पर थोड़ा गौर किया होगा जो हमने कल के सेशन में किया था। एनी हाउ, बात ये है, मैं आप सबको इसलिए बता रही थी, ये सब जो मैसेज थे बेसिकली, उसका एक और रीजन ये भी है कि जो मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि आप लोग को पहले से ही मैं ये समझाऊं कि ऐसी चीजों में आप लोग को फंसना नहीं है। ये ही चीज समझा रही थी। अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस और ये जो वो मैसेज देखकर आप लोग एक्सेप्ट कर लेते, मैं उस चीज के लिए कह रही, क्योंकि हम लोग जो ध्यानी है उनको ये मैसेज आ रहे हैं, राइट। बाकी पूरी दुनिया का क्या, बाकी पूरी दुनिया में जितने भी मास्टर्स हैं, जो भी अगर हमारा हमारा हमारी मदद करना चाहता है या कोई भी मदद करना चाहता, तो वह केवल एक की या एक सेक्ट की नहीं करेगा या ग्रुप की नहीं करेगा, राइट। इट विल दे विल हेल्प, वो हर किसी की हेल्प करेंगे, राइट, सबकी मदद करेंगे। तो इसलिए ये चीज मैं आपके दिमाग में डालना चाहती थी, डर पैदा करने की बात नहीं है। ये डर पैदा करने के लिए किया कि ऐसा होगा और आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान, इसलिए पत्री सर हमेशा कहते थे, ध्यान करिए, ध्यान करवाइए, ध्यान सीखिए, अपने आप के साथ बैठिए। और इसलिए बार बार वो बोलते थे, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। कभी भी उन्होंने इस मार्ग में, मैं इतना बोल देती हूँ कि आप लोग ये मत करिए, वो मत करिए, बट सबका चॉइसेस तो सबकी अपनी अपनी होती है कि क्या चूज करना है क्या नहीं। बताना मेरा काम है, मैं जो काम कर रही हूँ, जो मेरा पर्पस है वो मैं फॉलो कर रही हूँ। पत्री सर का जो पर्पस था, पत्री सर ने फॉलो किया। हमारे ग्रुप का नाम लाइट एंड सोल मेडिटेशन है। लाइट मतलब प्रकाश, अज्ञानता दूर करना, बेसिकली अज्ञानता को दूर करना, ज्ञान लाना, प्रकाश लाना, चीजों के ऊपर प्रकाश डालना, और आत्मा का प्रकाश, राइट। तो प्रकाश, हर मायने का प्रकाश, हर चीज का प्रकाश, प्यार का, प्रेम का, शांति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, मेधा का प्रकाश। प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, अंधकार से दूर करता है। आत्मा निरंतर चलती रहती है और आत्मा का प्रकाश भी हमें, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए मैं अपने ग्रुप के नाम से उस काम को हम पूरा कर रहे हैं जिस काम के लिए मैं आई हूँ, या जिस काम के लिए हम यहाँ पे, हमें अपने साथ जो यहाँ लोग जुड़े हैं, हम सबके साथ क्या कर रहे हैं, एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। वी आर ट्रांसम्यूटिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी। हम लोअर वाइब्रेशनल, जो निचली सतह की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं, उनको हम ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, चेंज करके हम उसको सकारात्मक करने की कोशिश करते हैं अपने मन भाव से, राइट। लेकिन धीरे धीरे अगर हमारे जीवन में ऐसी चीजें आ रही हैं बार बार, तो अपना ध्यान को हमको बढ़ा देना चाहिए। 3 घंटा कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है 3 घंटे से कम लग रहा है, उसके कारण भी अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप और बढ़ा दीजिए। रात को भी करिए ध्यान, जिनको तकलीफ होती है शरीर में, रात को भी करना चाहिए मास्टर्स। जो रोगी होते हैं तो उनको तो 3 टाइम, जैसे हमने अब डायबिटीज वाला देखा था, तो उसमें 3 टाइम खाने को चाहिए, आराम देने को चाहिए। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, जब रात को वो सो नहीं पाते तो ध्यान करना चाहिए, जो रात को सो नहीं पाते। आप ध्यान करिए। मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि आप सब लोग घबराए नहीं, आप सब लोग अपने अपने मन को और मजबूत कर लीजिए। जब हम डर की एनर्जीज को आने देंगे, तो हम किस चीज को इनवाइट करें, डर को इनवाइट करें। तो डर को इनवाइट करने के लिए नहीं कहा है मैंने। कई लोग मेरी बात को शायद हो सकता है गलत समझ रहे होंगे, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, डर को नहीं इनवाइट करना है। मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी चीजें मार्केट में, जैसे बोलते हैं ना, बिक रही है, हर चीज बिकती है, राइट, सब हर तरह का सामान मिलता है।
अब ये आपके ऊपर है कि आप पूरी दुकान तो लेके नहीं आ जाओगे। आप, आपके ऊपर है कि आपको क्या खरीदना है, आपकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने सिर्फ आप लोग को आगाह किया है, बाकी आप लोग की इच्छा, जिसको जैसा ठीक लगे करे। सभी के साथ, कोई एक के साथ थोड़ी ना होगा, सबके साथ होगा जो कुछ भी होगा, राइट। मगर मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, ग्राउंडिंग डेली करें। कंदमूल वाली, जैसे बोलते हैं ना, पुराने जमाने में मास्टर्स बोलते थे आश्रम में भी, कि कंदमूल खाइए आप। जो जमीन के नीचे की चीजें होती हैं, तमस से जुड़ी होती हैं, लेकिन कई बार वो ग्राउंडिंग करने में हमें बहुत मदद करती है मास्टर्स। लेकिन तमस केवल तमस ही नहीं होता, या तामसिक नहीं होता। जैसे हम गार्लिक और प्याज को तामसिक मानते हैं। मशरूम्स फंगल फैमिली के होते हैं, इसलिए वो फंगस के रूप में उगते हैं, इसलिए उनको खाना लोअर वाइब्रेशनल है। बेसिकली वो लोअर वाइब्रेशन, लेकिन कई ऐसे होते हैं मशरूम्स, जो मशरूम्स हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते हैं। प्रोटीन भी बहुत होता है उनमें, जो लोग मीट वीट नहीं खाना चाहते तो उनके लिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी कि वो, बिकॉज पत्री से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो डेड चीजों पे उगता है, इसलिए डेड चीजों के कारण जिस पे वो उगती है चीजें, वो भी लोअर वाइब्रेशनल होती है, इसलिए वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो हमारे अंदर भी उसी तरह की एनर्जीज आती हैं। जैसे जब कोई शरीर का भाग मरने लगता है तो क्या होता है, काला पड़ने लगता है। कोई इंसान मर जाता है तो क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी काली सड़ने लगती है। अब उस सड़ांध वाली चीजों में से ये फंगस उगता है। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू ईट इट? बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए वो पत्री सर इसलिए बोलते थे। आपके ऊपर है आप लोग क्या फॉलो करते, लेकिन गार्लिक खाने से, प्याज को भी इतना नहीं वो करते थे, मगर गार्लिक और फंगस के गार्लिक और मशरूम्स के लिए वो मना करते थे कि मन नहीं खाना है। एनी हाउ, तो अब जब हंसी पे आई गई हो, तो हम, अब ये सब मैंने आपको समझा दिया, अभी हमें और इस पे कंटिन्यू नहीं करना है, एवरी डे सेम स्टोरी, नो 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 नो। सो हम एक काम करेंगे कि अब हम सीधे ध्यान में जाएंगे। किसी को कुछ कहना है अगर, और कोई शेयर करना चाहता है कुछ रिलेटेड टू एनीथिंग जो 2-3 दिनों से हम नहीं कर पाए, तो आप लोग प्लीज आज बोले, क्योंकि कल से फिर से स्वाध्याय हो जाएगा शुरू। और मास्टर्स कल हम मेरे घर पर सरोजा गुल्लापल्ली मैम आने वाली है, और नेपरविल में भी आने वाली है। मैं ओरोरा में रहती हूँ, तो वहां पे दोनों जगह आएंगी। तो शाम को मेरे घर में 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का सेशन है। कल शाम को, रविवार की शाम, मेरी रविवार की शाम, तो इंडिया वालों के लिए वो सुबह का 7 नहीं, 5:30, 4:30, 4 बज रहा होगा सुबह का आप लोग का। ओके, मंडे सुबह 4 बजे, इंडिया वालों का सुबह 4 बजे। तो 4 बजे से लेके 7 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा हमारे घर पर। तो उस शुरू में स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का सेशन है, जो कि मैं जूम पे सॉरी, जूम पे मैं रिकॉर्ड करूंगी, और साथ में जूम पे रहेगा सेशन। जिसको ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन कर ले, मैं उसको दोनों ही ग्रुप में फ्लायर डाल दूंगी। अभी तक मैंने नहीं डाला था, बट आई विल। तो मुझे अभी मुझे उसका जूम लिंक भी तैयार करना पड़ेगा। सो अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि मुझे ये भी करना है। एनी हाउ, पीपल हु आर फ्रॉम यूएस, जो लोग यूएस से हैं, जो मेरे घर आना चाहते हैं, तो उस फ्लायर में मेरा घर का एड्रेस भी है। जैसे पिछली बार साई कुमार सर के वहां से जब सेशन हुआ था, तभी भी सब लोग को मैंने भेजा था। तो उसी तरह आप लोग भी घर पे आ सकते हैं। और जो आसपास के इलाके के लोग हैं, इलिनॉय के आसपास रहते हैं, या इलिनॉय में रहते हैं, सेंट लुइस में रहते हैं, या आयोवा, इंडियाना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एनीवन whoever is near by me, please try to come. You all are welcome। और कोशिश करें कि आने से पहले मुझे बता दें, आरएसवीपी कर दें, क्योंकि खाना उस हिसाब से रहेगा, क्योंकि हमको खाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग मी। मगर फिर भी मैं ये बोलूंगी, क्योंकि हमारे घर में भी खाना बनेगा, लेकिन कई लोग अलग अलग से लेके आए, तो सबको मुझे हेड काउंट देना पड़ेगा। और आप आए तो कोई दिक्कत नहीं है, दो मैंने लिमिट इसलिए डाली, कई लोग पूरा बहुत सारे लोगों को ले आते हैं, इसलिए अब भाई अपने साथ, और जिसको अगर आना है तो वो अपना खुद आरएसवीपी कर सकता है, राइट। सो बट आई शुड नो अबाउट इट। कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 4 भी हो जाए, लेकिन वहां से क्योंकि 2 की लिमिट काट डाल के रखी है, तो 2 के ऊपर वो बढ़ने नहीं देता है। सो उसका रीजन, क्योंकि पिछली बार मुझे पता ही नहीं चला, मैं जानती ही नहीं थी लोगों को, जो आए भी थे तो मुझे पता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। इसलिए रजिस्टर करें, आरएसवीपी करें, बिना उसके मैं घर में नहीं आने दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है, कोई भी अचानक से आ सकता है, हमें पता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब अच्छे लोग आएंगे। इसको मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं भी थोड़ी देर में फ्लायर आप सबको डाल दूंगी। बट जिसको रजिस्टर करना है मास्टर्स, फोन नंबर है,
आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजिए, आप अपना नाम, कौन लोग आ रहे हैं और कहाँ से हैं आप, आपका नाम, आपकी प्लेस और कितने लोग आ रहे हैं, इतना बता दें। क्योंकि पहला है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, उसके बाद उसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स और मेडिटेशन सेशन होगा, फिर खाना। ठीक है, सो जस्ट लेटिंग यू। और ऐसा नहीं है किसी को जल्दी जाना है तो खाना वो पहले खा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी भक्ति, ऐसा मैं बोलूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरे को भी आपको भी, जो आना चाहते हैं, एंड विल मीट। मैं जरूर आपसे मिलूंगी, बट मुझे बता दें कि हाँ आप आ रहे हैं, सो दैट आई नो। और जब यहाँ पे आएंगे भी तो मैं आप सबसे एक जैसे होता है एक पेज पे मैं आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर लिखवा लूंगी, सो दैट आगे इन फ्यूचर भी अगर कोई सेशन या ऐसा कुछ इन पर्सन सेशन होता है तो आई हैव योर नंबर्स, और मैं इजिली ईवाइट पे डाल सकती हूँ, क्योंकि इस बार भी मैंने ईवाइट डाला है तो ईवाइट पे डाल सकती हूँ। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। और अगर कोई कनाडा से आना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टोरंटो के आसपास, हमारे शिकागो के ऊपर टोरंटो पड़ता है, वहां से भी कोई आना चाहता है, मोर देन वेलकम मास्टर्स। बट इट इज जस्ट कि आई नो इट वोंट बी इजी, वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ट्रैवल करके आना पड़ेगा या फ्लाई करके आना पड़ेगा। सो ओके, अब मैं कृष्णा जी का हैंड रेज लेती हूँ, फिर उसके बाद हम सब ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, नमस्कार बेटा, खुश रहो। ये कल ना, कल का ध्यान में, हाँ, जी। बैठे थे तो जैसे सांस लेने लगे ना, तो मुझे ऐसे फील होने लगा कि मेरे अंदर कोई है। तो फिर मैं ऐसे ध्यान से देख रही हूँ कौन है। हम्म। मैं तो नहीं हूँ, मेरा हम्म। मतलब मेरा चेहरा तो नहीं है। हम्म। कौन है? फिर वो कैसा दिखने लगा, जैसे आपके यहाँ स्टोरी में नहीं दिखाते कोई ऐसे बीच आ गई नाक इतने बड़े ऐसे, और एकदम मतलब उस तरह का चेहरा दिखने लगा, ओल्ड। और ये फिर मैं पूछ रही हूँ आप कौन हो? हम्म। नहीं जवाब मिला। फिर मैं पूछी आप कौन है? हम्म। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी कुछ। लेकिन मुझे वो चेहरा देख के ही बहुत अजीब सा लग रहा था। वो पिक्चर में वो देखते ना स्टोरी में बचपन जी। में, वो सब पर। तो फिर मैंने कहा माँ ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, आप तो हमेशा मेरे साथ रहती है, तो क्या हो रहा है? हम्म। तो पीछे लगा मुझे कि माँ दुर्गा खड़ी है, और उन्होंने हाथ डाल, मेरा सहस्त्रार पूरा खुला हुआ है। वाह। उन्होंने मेरे सर में हाथ डाला और हाथ पकड़ के खींच के निकाला जो भी था, हम्म। या जो, और उसको जैसे ऐसे मुझे लग रहा है कि हम बहुत ऊंचाई पे हैं, और उसको ऐसे करके नीचे फेंक दिया। हम्म। बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद से और क्या क्या हुआ अभी तो मुझे याद ही नहीं आ पाया, लेकिन ये चीज हम्म। तो मतलब बड़ा अजीब सा नहीं हाँ, उसके बाद से फिर लगने लगा कि मेरा वो हार्ट, अनाहत, विशुद्धि और जी। सहस्त्र, ये तीनों चक्र एक के ऊपर एक होके, और हम्म। वो फिर माँ लेके चली गई ऊपर, वो जहाँ क्या ब्रह्मांड है जो भी है वहां। और जहाँ वहां जाते हैं सन, मतलब वो जगह जो है घुसने का, हम्म। उसमें पोर्टल, उसमें जाके और वो बेंच पर बैठती हैं, वो वहां रख दी। वो तीन पहले चला गया। फिर हम्म। देख रही हूँ कि मेरा मूलाधार बहुत घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। फिर वो ऐसे उसमें लाइट सा लग रहा है, ऐसे पतला लाइट सा, और वो जाके वो वहां के आकाश में एक तरफ इंटर किया। हम्म। फिर फिर ये स्वाधिष्ठान, फिर वो ऐसे घूमते घूमते गया। तो मान लो वो वहां इंटर किया है तो ये यहाँ इंटर किया। जी। और फिर मणिपुरा, हम्म। मणिपुरा कैसे जा रहा है, जैसे वो कुम्हार कैसे आपका ऊपर हो गया मेरा नीचे हो गया, पता नहीं। क्या चीज ऊपर हो गया? फोटो फोटो आपका, मेरा पूरा नीचे हो गया, आपका ऊपर है। आप सेलफोन से कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, हाँ सेलफोन तो ही है। डोंट वरी, वो सब ठीक है। वो आप अच्छा, स्लाइड कर लीजिए अपना, अगर आपको लग रहा है तो आप ऊपर कर लीजिए। नहीं तो फिर आपका आएगा नीचे। कोई बात नहीं, आने दीजिए। नहीं, आपका नीचे मैं चाह रही थी ना। ओके, तो आप कर लीजिए। अच्छा खैर, उस नहीं हो रहा है मुझे। तो उसके बाद से ये जो मणिपुरा है ना,
उसमें ऐसे लग रहा है कि वो घूम रहा है, जैसे चाक नहीं घूमता कुम्हार का, और जैसे मान लो सुराही या घड़ा बनाता है तो ऐसे ऐसे एनर्जी, मतलब हाँ। फिर, हाँ फिर वो ऐसे 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 होते, वो भी फिर वो ब्रह्मांड में फिर वो अंदर घुस गया। और बाद में जब ध्यान खत्म हुआ तो वो तीनों तो आ गए नीचे, और ये तीनों वाले ऊपर ही रह गए। तो क्या पहला तो तो क्या 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 हुआ ऊपर वो, रह गया? क्या ऊपर रह गया आप बोल रहे हैं? ऊपर वाले ऊपर ही रह गए और नीचे वाले ऊपर चले गए थे, फिर आगे नीचे। हाँ तो तीन जो नीचे का चक्र है हम्म, वो आ गया, और हम्म। ये तीन जो माल लेके गई थी वो ऊपर ही रह गए। हाँ, क्यों रह गए? क्योंकि मैं आप लोग को बताती हूँ ना बार बार कि जो नीचे के जो तीन चक्रास होते हैं, नीचे के तीन चक्रास वो हमारे लोअर उसके चक्रास होते हैं बेसिकली। वाइब्रेशन, हाँ। हाँ। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऊपर के होते हैं बेसिकली, जो नीचे वाले होते हैं वो हमारे एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स के ऊपर होते हैं, नीचे के जो तीन चक्रा होते हम्म, हैं। और वो हम्म, हमारी एनर्जी से जुड़े होते हैं, इसलिए वो नीचे ले आए, नीचे आ गए। लेकिन जो ऊपर के हम्म। होते हैं, विशुद्धि और हमारा थर्ड आई, अनाहत, अनाहत, अनाहत भी है, हाँ। अनाहत भी, अनाहत। विशुद्धि, थर्ड आई और सहस्त्रार, ये हमारे विजडम के चक्रास होते हैं, विजडम के, ज्ञान के, प्रकाश के। तो इसलिए वो ऊपर, वो तो वो मास्टर। ऊपर ही रह गए, मान ले गई थी ना ये हम्म। चारों। तो देखिए, वो कोई भी चक्र ऊपर अगर ही रह आपका गए। निकल के बाहर चला जाएगा, एक बात है फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज तो ये बंद नहीं होते और पूरी तरह खुलते नहीं, इन द सेंस पूरी तरह खुलते हैं लेकिन हम्म। बंद नहीं होते। अगर जिस दिन बंद हो जाएंगे ना, उस दिन आपका जीवन समाप्त, बेसिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। मगर हाँ, ये है कि आपके चक्र जो नीचे के हैं वो एनर्जी लेवल्स के होते हैं, ऊपर के तीन चार जो चक्र होते हैं हार्ट से लेकर ऊपर तक का। हार्ट हाँ, बेसिकली एक ब्रिज है, ऐसे सोचो, हार्ट एक ब्रिज है जो नीचे के तीन चक्र और ऊपर के तीन चक्र को जोड़ता है। पढ़ते हैं हाँ। ये बीच में। और जो ऊपर के तीन चक्रास होते हैं, हमारा सहस्त्रार, हमारा दिव्य दृष्टि और हमारा विशुद्धि, ये विजडम से जुड़े होते हैं। जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है तो हमारा विशुद्धि चक्र भी खुलता है और विशुद्धि चक्र भी कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ इंट्यूशन पावर ये भी जागृत हो जाता है। अब हमारा, अगर मैं बोलूं दिव्य दृष्टि और हमारा ये, जब इसकी बात करते हैं यहाँ की, तो ये हमारे कंधों के से भी रिलेटेड होता है, हार्ट से भी जुड़ा होता है, और मुंह से और अपने साइनस कान से। ना, हाँ, ईएनटी, ईएनटी बोलते हैं ना, तो हम्म। ईएनटी ये इनसे जुड़ा होता है, आई, ईयर्स, नोज और थ्रोट। तो एनीवे, दूसरा चीज ये है मास्टर्स, सहस्त्रार हमारा थोड़ा खुला रहता है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से इसके 1000 पेटल्स है, ऐसा बोला जाता है, राइट? और हर एक पेटल हर एक नाड़ी को संबोधित करता है। तो आपकी वो नाड़ी खुलती है और उस तरह की जो एनर्जी है, उस तरह का जो ज्ञान है वो खुलता है। तो जब आप सोर्स से जुड़ते हैं, यानी कि जब हम ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, जो क्वांटम फील्ड है, जो हम उनसे जुड़ते हैं, तो हम हर तरह के मैसेजेस एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। हमको हमारी जो एबिलिटीज होती है वो एबिलिटीज हमारे दिव्य दृष्टि से निकल कर, जैसे होते हैं ना हमारी, एक तो होते हैं 5 सेंसेस, उसके अलावा हमारे अति इंद्रिय शक्तियां होती है। एक इंद्रिय शक्ति और एक है अति इंद्रिय शक्ति। तो अच्छे। अति इंद्रिय में, हाँ, अति इंद्रिय में आपकी आंख, कान, नाक, इनकी, जैसे होता है ना कि हम किसी कमरे में गए, हमें, हमारे मास्टर्स हमें उस तरह की स्मेल स्मेल करवा सकते हैं, हमारी नाक हमें बता देगी कि क्या चीज चल रही है। सपोज, एक फॉर एग्जाम्पल, किसी का मर्डर हुआ है, आप कहीं गए और किसी ने छुपा के रखा है, आपकी जिसके पास वो एबिलिटी होगी, इसलिए आजकल नहीं होता है, कई बार अगर आपने ऐसे सीरियल देखे होंगे, कई लोग पुलिस या स्पाई के सीरियल्स होते हैं, उसमें भी कॉप्स के सीरियल, उसमें क्या होता है कि वो कई कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइकिक होते हैं, कॉप्स में भी, और वो पता लगाते हैं कि उनको पता, तो नाक में आपको ब्लड की स्मेल आएगी, वो भी पता चलता है। वैसे ही मतलब केवल कॉप्स और इन सबको ही नहीं, जो साइकिक होता है उसको आती है, साइकिक मतलब को। पता चल जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑल्सो साइकिक मास्टर्स, मैं भी साइकिक हूँ। तो मेरे को अगर किसी के सामने मैं जाती हूँ तो उसके पहले क्या हुआ है, वो वाइब्रेशंस मुझे फील होने लगती हैं। मेरे को किसी के घर में घुसने पे, एक स्टेप अंदर रखा, तो मुझे बहुत सारी एनर्जीज फील होती हैं कि मतलब गुस्सा था, प्रेम था घर में, या शांति थी, अशांति थी, सब पता चलता है। उसकी हवा में ही चेंज होता है, वो हवा ही पता बता देती है कि क्या चल रहा है। ये तो हर इंसान कर पाता होगा। तो इसलिए जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान से धीरे धीरे आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है तो आपका दिव्य दृष्टि ओपन होता है। आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होती है तो आपकी उसके साथ साथ आपकी कान की शक्ति, नाक की शक्ति, आपकी आंख की शक्ति,
और आपकी सोचने समझने की, फील करने की, टच करने की, महसूस करने। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे इसमें भी फील होता है, मतलब मेरे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं बता रही थी ना अभी आपको, इंग्लिश के सेशन में मैंने शायद बताया था कि मेरी लड़की का जन्मदिन था, और लड़की के जन्मदिन के दिन बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। सुनना, आप लोग उसको सुनिएगा। तो उस समय जब मैं अकेले गई और जाकर मैं डील कर रही थी उस मास्टर से, मतलब मास्टर नहीं बट वो भी कोई मास्टर ही होगा जिसने मेरी मदद की। उस समय मेरे पूरे पाँव में गूज बम्स थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं वो मेरे को मदद कर रहे हैं, और पूरा काम मेरा एकदम आराम से स्मूथली हो गया। तो ये अभी रिसेंटली 6 तारीख की बात है, 6 नहीं 5 तारीख की बात है। तो ये मैंने इंग्लिश जिस वाले, दिन शुरू हुआ था उस दिन मैं ज्वाइन ही नहीं कर रही, 2 दिन तो मैं ज्वाइन ही नहीं। आप वीडियो देखिएगा, आप लोग को सुन के मजा आएगा कि क्या होता है। और सब सब हर परिवार में एक ही जैसी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के प्रवचन दे रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में भी, मेरी लाइफ एक नॉर्मल जिंदगी की जैसे ही चलती है। मगर हाँ, ये है कि कोशिश मैं करती हूँ कि आप लोग, जैसे आपके साथ आप लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, मैं भी आप लोग के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो चलिए फिर। लेकिन वो पहले जो हुआ वो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो पहला जो हुआ वो कोई एनर्जी होगी जो आपके अंदर घुस के, आपके अंदर होगी, जो एनर्जी लेने की कोशिश करती है। याद है आपको? आपको तो उसने मैं निकाल पहले भी दिया। हो चुका है ना, हम्म, इसलिए तो माँ आई और हाथ डाली और निकाल के ऐसे करके नीचे फेंक दिया। हाँ, और यही चीज की अभी जैसे एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा बस। या सो तो वो कोई एनर्जी होगी, लेकिन हाँ ये भी मैसेज आया कि वी आर टोटली प्रोटेक्टेड, वी आर टोटली गाइडेड बाय मास्टर्स। मास्टर्स पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोई अगर नकारात्मक कर रहा है यहाँ इस ग्रुप में भी, अगर कोई करता है तो मास्टर्स उसको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले हैं। अभी बिल्कुल एकदम मास्टर्स खड़े हो गए कि जैसे ही किसी ने कुछ किया तुरंत उसको वापस मिलने वाला है। ये मैसेज है। तो मैं ये जानबूझ के बता रही हूँ क्योंकि ना यही मैसेज आया है, क्योंकि लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं। तो मास्टर्स जाने वो जाने, मैं तो सरेंडर मोड में बैठी हूँ कि भैया अब वो कृपा कर रहे हैं। सो हमें अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी जितना होता है सब माँ को सरेंडर कर। आपको आपको म्यूट कैसे हो गई आप? अनम्यूट कर लो। अनम्यूट करें, आपकी वीडियो ऑफ हो गया है। आपको वीडियो ऑन करने का भी ऑप्शन दिया है। एनीवे कोई बात नहीं, चलिए फिर कृष्णा आंटी ध्यान में बैठते हैं। आई होप सब लोग रेडी हैं। तो पानी आप लोग अपने पास रख लें। मैं याद दिला रही हूँ, पानी को चार्ज करेंगे हम लोग। और थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से भी चार्ज करने की कोशिश करेंगे। कल तक तो मुझे याद था, अभी मैं भूल गई हूँ। अगर याद आ जाएगा तो फिर से हम उस तरह की इंटेंशन डाल सकते हैं। और किसी का कोई अ, अगर क्वेश्चन है तो बिफोर आई गो इनटू ध्यान प्लीज अभी भी पूछ लें। बाद में मैं ध्यान के बाद आपको फिर समय मिलेगा ओके क्वेश्चन आंसर्स करने का। ओके मास्टर्स, और एक और चीज, कल बिकॉज कल सरोजा मैम आ रही है घर में, तो थोड़ा बिजी रहने वाला है मेरा। मैं शुरू में जो भी स्वाध्याय रहेगा थोड़ी देर के लिए मैं रहूंगी, उसके बाद तो घर को देखना पड़ेगा मुझे। कल बहुत बिजी रहने वाला है मेरा। सो जस्ट लेटिंग यू नो। आप लोग नवीन जी या जो भी ध्यान कराएंगे, या जो भी मास्टर रहेगा तो वो ध्यान करा देंगे। मंडे से फ्राइडे आई विल बी देयर, ठीक है? डेफिनेटली। सो चलिए मास्टर्स, हम ध्यान करें। कल भी आऊंगी, ऐसा नहीं कि कल नहीं आऊँ, कल भी आऊंगी। तो चलिए ठीक है मास्टर्स, और 8:30 बजे शाम को हमारा, कल 8:30 बजे होगा, तो मंडे सुबह आप लोग की वो सेशन होगा। जिसको देखना है देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी रहेगा, बट जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। तो चलिए मास्टर्स, अपने अपने हाथ पाँव को आप पोजीशन में ले आए। अपने पाँव को आप इस प्रकार से क्रॉस करेंगे। जो भी जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठे। जो बिस्तर पे बैठना चाहते हैं, सोफा चेयर पे बैठेंगे। अगर जिनके घुटने नहीं मुड़ते हैं तो आप पैर को जमीन से टच होने दें। आदि सुन। और साथ ही साथ आप अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसा कर रखेंगे।
और आंखों को बंद करेंगे। पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें, चश्मे उतार दें। तरह तरह के पिरामिड आते हैं, तो आप तरह तरह के जो भी पिरामिड जहाँ के भी हैं आप लगाकर बैठे। जो भी मास्टर्स के पास पिरामिड नहीं है, तो हम सब एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हैं। तो सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स रिक्वेस्ट है कि हम सबको सुरक्षा में रखें, हम सबको ज्ञान निधा प्रदान करें और हम सबको मदद करें। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी मास्टर्स, हाईएस्ट डिवाइन लाइट के मास्टर्स, हम आपका आवाहन करते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करें। गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, गोल्डन पिरामिड को इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करते हैं हम अपने ध्यान में। हम सबके ध्यान के साथ ये गोल्डन पिरामिड हम सब के सर के ऊपर, हम सब उस पिरामिड के अंदर बैठे हैं, गोल्डन पिरामिड के अंदर गोलाकार में हाथ पकड़ के, और हम ध्यान कर रहे हैं एकता के साथ, समूह में ध्यान करते हुए। अपनी सांसों के साथ एक होना है मास्टर्स। अपनी भीतर आती हुई श्वास को, अपने बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करेंगे। ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे आज के ध्यान में, साथ ही साथ मदर अर्थ का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, मदर नेचर का आवाहन करेंगे। हमारी सांसों के साथ जुड़ी हुई हर एक सांस की माला का, हर एक सांस के कण का हम आवाहन करते हुए कि हमें सकारात्मक ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा, स्वस्थ करने वाली ऊर्जा हमें मिल रही है, हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे अपने सांसों को अपने अंदर खींचेंगे, 10 सेकंड लेते हुए अपने रीढ़ की हड्डी को, पीठ को, कमर को, गर्दन को, सर को सीधा रखेंगे। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा किसी प्रकार की, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, केवल और केवल आप अपनी सांसों के साथ एक होना है। 10 सेकंड लेते हुए सांसों को अंदर खींचेंगे, अपने आप को सेंटर करना शुरू करें, और जब सांस छोड़ें तो धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाएं अपने आप को, अपने शरीर को। हर एक सांस को 7 से 8 बार अपने भीतर, अंदर और बाहर अपने शरीर के साथ जोड़ते हुए, अंदर लेते हुए सांसों को अपने आप को सेंटर करेंगे। हमने दिन भर जहां कहीं पर भी अपनी ऊर्जा को स्पेंड की है, जहां जहां हम गए हैं दिन भर, हमने जो कार्य किए हैं, जहां हमने अपनी ऊर्जा को व्यय किया है, हर जगह से हम अपनी ऊर्जा को सांसों के द्वारा अंदर खींचेंगे। आज से पहले हम जिस भी सिचुएशन में रहे हों, जहां पर भी हमने अपनी पावर, अपनी एनर्जी छोड़ी हो, या किसी ने हमें बुली किया हो, या हमारी ऊर्जा ली हो, हर उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस प्लेस से हम अपनी सांसों को वापस लेते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपने पावर को वापस लेते हैं, और सांसों के साथ ये ऊर्जा, ये पावर हमारे भीतर आ रही है, हम इसको रिक्लेम कर रहे हैं। जो भी मेरी ऊर्जा है, जहां कहीं पर भी है, जिस भी कंडीशन में है, वो साफ होकर मेरे पास आ जाए, ट्रांसम्यूट हो सकारात्मक ऊर्जा में, और वापस मेरे पास आ जाए। मेरे भीतर किसी की अगर ऊर्जा है, किसी की भी अगर ऊर्जा है जो भी नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, इवल है, टॉक्सिक है, नेगेटिव माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, जो कुछ भी है, मैं आर्कएंजल माइकल का भी आवाहन करती हूँ। आप सब भी आर्कएंजल माइकल का आवाहन करें। आर्कएंजल माइकल, कई बार हम इनको हनुमान जी का स्वरूप या कृष्ण भगवान का भी स्वरूप मानते हैं। एक ही जगह पर, एक ही समय पर ये कई लोगों के साथ हो सकते हैं, हजारों करोड़ों के साथ हो सकते हैं, इसलिए आप बुलाने में बिल्कुल भी ना हिचके। हाईएस्ट डिवाइन लाइट से जुड़े हुए हमारे आर्कएंजल माइकल, हम उनका आवाहन करते हैं। हमारे सहस्त्रार पर अपना वो वैक्यूम क्लीनर लगाकर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जा है, जो भी ऊर्जा हमें परेशान करती है, हमें ट्रॉमा देती है, दर्द तकलीफें पहुंचाती है, मन खराब करती है,
हमारे भीतर अरिषदों को जगा देती है। इन सारी तरह की ऊर्जाओं को अपने वैक्यूम से आर्कएंजल माइकल सक कर सकते हैं। तो उनका आवाहन करें। अपने आप की पीठ को, कमर को आप दीवार से दूर रखेंगे। दीवार को सटा के कोई भी ना बैठे। डियर आर्कएंजल माइकल, हम आपका आवाहन करते हैं और चाहते हैं कि आप अपना वैक्यूम क्लीनर हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे पीठ के हर एक चक्रा पर जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, इवल एनर्जीज हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हैं, लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज, इन सब को आप वैक्यूम कर लें। हमारे घर परिवार, हमारे गाड़ियां, हमारे कमरे, हमारे बच्चे, हमारे स्पाउसेस, हर परिवार के हर एक रिश्ते को नकारात्मकता से दूर कर दे। उनमें से नकारात्मकता सक कर ले अपने वैक्यूम क्लीनर में। और जो भी कॉर्ड्स हमारे चारों तरफ किसी ने हमसे जोड़ के रखे हैं, जो हमारी एनर्जी को सक कर रहे हैं, ये सारे कॉर्ड्स आप अपनी सिल्वर स्वॉर्ड से काट दें। चमचमाती हुई तलवार चांदी की, ये हमारे चारों तरफ मौजूद सारे कॉर्ड्स जो हमारे एनर्जी को ड्रेन करते हैं, एनर्जी ड्रेनर्स हैं, इन सारे कॉर्ड्स को काट रहे हैं। अपनी आंखें बंद रखें, हाथों को अपने गोदी में रखेंगे क्लास्प करके, और अपनी हर एक सांस के साथ महसूस करें सारी ऊर्जा को क्लीन होते हुए, करेक्ट होते हुए। ध्यान की गहराइयों में जाने से पहले आपके भीतर जो कुछ भी नकारात्मक है, भारी है, दर्द तकलीफ है, ये भी मास्टर माइकल, आर्कएंजल माइकल अपनी वैक्यूम क्लीनर से सक कर रहे हैं। हमारे हर एक चक्र पे जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इम्बैलेंसेस हैं, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन में जो भी लोअर वाइब्रेशनल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, अस्वस्थताएं हैं, इनको भी आर्कएंजल माइकल सक कर रहे हैं। हमारे थ्रोट से रिलेटेड, हमारे हेड से रिलेटेड, कानों से, आंखों से, हमारे आवाज से रिलेटेड, हमारे कंधों से, हार्ट, लंग्स, हमारे गट से, स्टमक से, स्टमक के तीनों लेवल से रिलेटेड, हमारे जनेंद्रियों से जुड़े हुए परेशानियां, मल निकासी द्वार की परेशानियां, या उनके साथ साथ आसपास के ऑर्गन्स की परेशानी, किडनी की परेशानी, लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन की परेशानी, कोई भी अगर इम्बैलेंसेस है, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हैं, ये सब मास्टर माइकल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वैक्यूम क्लीनर से हर तरह की परेशानियों को, दुविधाओं को, नेगेटिविटी को सक कर लें। हमारे गर्दन, कंधे, गले, जहां कहीं पर भी आपको जो भी कुछ नकारात्मक लगता है, धीरे धीरे आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, इनमें अपनी सांसों को महसूस करें। सांसों को अंदर आने दें। महसूस करें कि मास्टर माइकल अपनी वैक्यूम क्लीनर से हमारी ऊर्जाओं को, हमारे शरीर को, चक्रास को क्लीन कर रहे हैं।
हमारे आंख, कान, नाक, हमारे साइनसेस, हमारे गले, गले की आवाज, हमारे कंठ में, नेक मसल्स में, हाथों में, कंधों में, शोल्डर पेन में अगर कुछ भी ऐसी कमी नहीं है तो उसे भी आर्कएंजल माइकल को बताएं। उनसे वैक्यूम क्लीनर से सक करने की रिक्वेस्ट करें। अपनी सांसों को लेते रहे, अपने सहस्त्रार से लेकर, आपके नासिका से लेकर, सहस्त्रार से लेकर आपके पूरे शरीर के अंदर ये सांसें पहुंच रही हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को खींचते हुए, अपनी सांसों को, अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को हम जहां कहीं पर भी छोड़ के आए हैं, चाहे वो इस जन्म का हो, आज का हो, कल का हो, या हमारा आज से जुड़े हुए पास्ट का हो, या पिछले जन्मों का हो, सिचुएशंस, पीपल, प्लेसेस, हर इनकारनेशन में कहीं अगर हमारी पावर छूट गई है, हम हर जगह से अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपनी सांसों को वापस लेते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता जो हमारी तरफ भेजी जा रही है, जिस भी रूप में हो, वो वापस जहां से आई थी वहां वापस लौट जाए, अभी इसी वक्त वापस सेंटर को जाए। अब धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स करिए। अपने सहस्त्रार से लेकर आपका चेहरा, आपकी आंखें, कान, नाक, आपकी गर्दन, गला, आपके कंधे, पीठ, पेट में अपनी सांसों को भर लें और तीनों भाग में महसूस करें। आपकी सांसें आपके हृदय, आपके फेफड़ों में, आपके गट में और आपके पेट तक प्रवेश कर रही हैं। धीरे धीरे आप अपनी कमर से नीचे के हर एक भाग को सांसों से जोड़कर इसे भी रिलैक्स करें। ग्राउंडिंग कर ले मदर अर्थ के साथ इस तरह से, और ध्यान में गहराइयों में हम आगे बढ़ेंगे।
हम अपनी ग्राउंडिंग करते हुए, मदर अर्थ के साथ जुड़ते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनकी ऊर्जा से जुड़ते हुए, उनकी हीलिंग ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा और स्वस्थता देने वाली ऊर्जा हमें स्टेबलाइज कर रही है, हमारी एनर्जीज को ग्राउंड कर रही है। मदर अर्थ के साथ अपने शरीर से निकलती हुई जड़ें मदर अर्थ के भीतर प्रवेश करती हुई हमें ग्राउंड करती हुई हमें और हील कर रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर से हटाकर केवल सांसों पे ले आएंगे। जो भी सोच समझ विचार चल रहे हैं उन्हें छोड़कर ध्यान रखें, साक्षी भाव में रहें कि आप सांसें ले रहे हैं। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, धीरे धीरे हर एक श्वास को ग्रहण करें और धीरे धीरे ही छोड़ें और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों को लेने और छोड़ने में लें। बाकी सब भूल जाएं। आपका क्या नाम है, आपका क्या काम रहा है, आप क्या करते हैं, क्या नाम कमाया है, क्या गवाया है। हर प्रकार की आइडेंटिटी से कुछ देर के लिए दूर होकर केवल एक आत्मा स्वरूप बनकर सांसें लेते रहें।
सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। आपका पूरा ध्यान सांसों पे रहे। जो भी निद्रा में चले गए हैं वापस निद्रा से बाहर आए। ध्यान रखें कि निद्रा में ना जाए, अवेयर रहे। हम सब ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं। धीरे धीरे इन गहराइयों से ही हमारी चेतन अवस्था और चैतन्य हो रही है। हम सब परम आनंद के साथ ध्यान में धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने स्पंदन को बढ़ता हुआ महसूस करें। हर एक क्षण, हर एक सांस के साथ हमारी ऊर्जा, हमारा स्पंदन, हमारी आत्मविश्वास, आत्मशक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। हर एक क्षण का सदुपयोग करें। सांसों की इस माला को हर एक क्षण बढ़ने दीजिए। हर एक माला की हर एक कण कण में इस सांसों का तारतम्य चल रहा है। इसे चलने दीजिए। सांसों के साथ जुड़े रहिए। हर एक सांस आपको सुकून, शांति, परम आनंद से जोड़ रही है। इसी में मग्न रहे, एक हो जाए।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने शारीरिक चेतनाओं में आते हुए मदर अर्थ का धन्यवाद करें, ब्रह्मांड का शुक्रिया करें, मदर नेचर का शुक्रिया करें, अपनी सांसों का, अपनी हर एक नेमत का शुक्रिया, आर्कएंजल माइकल का शुक्रिया, आपकी एनर्जीज को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, आज की सुंदर ध्यान ज्ञान का शुक्रिया, साथ में सभी का सामूहिक ऊर्जा का शुक्रिया, एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड्स का शुक्रिया, जिनके भीतर बैठकर हम सब ने ध्यान किया। अब धीरे धीरे हम सब अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे मास्टर्स। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करना शुरू करें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करें मास्टर्स।
5 सेकंड के लिए अब अपने हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो थोड़ी देर ध्यान में अभी भी बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं मास्टर्स। इस म्यूजिक का अंत हो तक कि आप बैठे रह सकते हैं। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपने अपने शारीरिक चेतना में आते जाएं। धीरे धीरे हाथों को, जिन जो अभी भी ध्यान में बैठे थे, हाथों को अपनी आंखों पे ले आए और 5 सेकंड के लिए हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। जो ध्यान में अभी बने हुए हैं, धीरे धीरे करके अगर उनको मन हो आ जाए। उसका बाद हम पानी चार्ज करेंगे। 1 मिनट ले लें। आई होप आप सबका बहुत गहरा ध्यान लगा हो और बहुत ऊर्जा थी मास्टर्स, एनर्जी बहुत थी, अभी भी ऊर्जा लग रही है। थैंक यू सो मच।
जिन्होंने भी पानी रखा है अपने पास जग में, वाटर बॉटल, ग्लास में, उसे हाथों में ले लेंगे और चार्ज करेंगे मास्टर्स। अगर आप सबने अपने हाथों में पानी ले लिया है मास्टर्स, तो चार्ज करना शुरू करें। ओके, चलिए हम ना अब ध्यान में, सॉरी, अभी हम पानी चार्ज करेंगे। तो दोनों हाथों से जग को, ग्लास को, वाटर बॉटल को पकड़ेंगे, अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन इसमें देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि ये जल में, इस जल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे घर के सभी परिवार के छोटे बड़े बुजुर्ग सभी में प्यार है, एकता है, सद्भावना है, सकारात्मकता है। सबके भीतर मन में प्रेम, शांति, परम आनंद का वास होता है, एकता का वास है। सब एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रों में सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर भी कार्य करते हैं, हम और हमारे कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। हमें सपोर्ट मिलता है मास्टर्स का, गाइड्स का, हमारे कलीग्स का। हम सबको अपने हर एक कार्य में सपोर्ट मिलता है। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं या जो भी हमसे मिलता है, प्रेम, शांति, सकारात्मकता, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य, स्वस्थता, खुशियों और परम आनंद से जुड़ जाता है, करुणा, दया से जुड़ जाता है। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हम जिस दिशा में जाते हैं, हम पूरी तरह, हर दिशा से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। हमारे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, हमारे डिवाइन बींग्स हमारी सुरक्षा रखते हैं, हमारे गाइड्स हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें दिव्य आत्माओं का साथ है, हमारे दिव्य देवताओं का साथ है, हमें मार्गदर्शन मिलता है। हमें हर दिशा से जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उन अपॉर्चुनिटीज को हम यूज करते हुए, अपने सोल प्लान के साथ अलाइन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का, ध्यान के समूह का, सबका धन्यवाद करते हैं। सभी परम आत्माओं, परम चेतनाओं का शुक्रिया करते हैं। परम गुरु मंडली का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का शुक्रिया करते हैं। ब्रह्मांडी शक्तियों का, हमारे यूनिवर्स का, सोर्स एनर्जीज का, हमारी मदर अर्थ का और मदर नेचर का, हमारे पंच तत्वों का, हर एक तत्व का, और साथ ही साथ सांसों का शुक्रिया करते हैं, इस जल का शुक्रिया करते हैं। ये जल जब हम पिएंगे, हमारा जीवन सफल, सुदृढ़, स्वस्थ, निरोगी, प्रेम, सद्भावना, एकता, करुणा, दया से भर जाएगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आप सब अपना कुछ पर्सनल भी अगर इसमें डालना चाहते हैं तो बोल के आप लास्ट में डाल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स या कोई एक्सपीरियंसेस कोई अगर शेयर करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लें, फिर हम एंड करेंगे, अन्यथा कल मिलते हैं। नवीन जी, यस, यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। जैसे मेडिटेशन में मेरे को एक बहुत बड़ा एलोवेरा का पौधा दिखाई दिया मैम। किसका? एलोवेरा का? एलोवेरा का अच्छा उसमें जैसे उसके पत्ते कमी थे ऐसे था, और बीच में बीच वाली पत्ती थी मैम, अच्छा। और उसका जड़ वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। हाँ। जड़ का जो ठूट होता है वो भी दिखाई दे रहा था, हम्म। और उसके ऊपर बीच वाली पत्ती में पानी गिर रहा था मैम। ओके। फिर मैं ये सोच रहा हूँ, काफी देर सोचता रहा, तो ये दिखाई दे रहा है, आपका ना वीडियो, तो पता नहीं लगता फिर लास्ट में क्या। आपका ना आवाज कट कट के आ रही है, कट 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 ऐसे आवाज आ रही है। तो थोड़ा सा आप 1 मिनट थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करके बात करें। हाँ, अब बोलिए। जैसे एलोवेरा दिखाई दिया मैम, अब सही है। उसमें पत्ते बने थे,
और साइड में एक बीच में पत्ता था और उस दो साइड में था, जी। और उसका जड़ वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा था, और ऊपर बीच वाली पत्ती में पानी गिर रहा था। मैं ओके। तो मैं काफी देर सोचता रहता हूँ कि ये क्यों दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पानी गिर रहा है, जो कि बहुत बड़ा था। मैं तो फिर लास्ट में क्या होता है, जब आप कहते हैं कि आंखों पर हाथ रख लो, हाँ जी। तो उस अलवीरा का क्या होता है, वो त्रिशूल बन जाता है मैम, वाह। और फिर उस पे पानी गिर रहा है मैम। हाँ, वेरी नाइस। और जैसे ये आंखों पे हाथ रखते हैं, फिर दो आंखें भी दिखाई देती है उसके ओके। पास ही, ये हाँ, दिखाई दिया। आंख दिखती है। यस मैम, दो। ओ। ओके। ओ। जैसे उसके पास कोई ध्यान नहीं बैठा हो, इतना हम्म। ही कुछ नहीं। शरीर नहीं दिखाई दे, केवल आंखें दिखाई दे। हाँ, देखिए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं कुछ जो पढ़ के बताना चाह रही हूँ आप सबको, कि हम एलोवेरा की, ये आपको बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा मैसेज है सभी के लिए। एलोवेरा जो होता है वो इवल आई को भी दूर करता है। किसी की अगर नकारात्मक आंखें, जैसे बोलते हैं ना, कोई अगर हमारी तरफ नेगेटिव आई से देखता है, इवल आई से देखता है, जेलस होता है, तो वो उसकी जो ना आंखों की दृष्टि खराब होती है हमारी तरफ। तो कहा है कि एलोवेरा को आप जल चढ़ाएं, उससे भी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और वो तीसरी आंख को भी, मतलब जैसे आपने बताया आंख को, तो आपने क्या देखा वो फिर से बोलिए आप एक बार जरा, जो लास्ट का आपने आंख वाला कुछ बात बात बोली थी। हाँ, जैसे लास्ट में दो आंखें दिखाई देती है मैम, जैसे हाथ रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई देख रहा हाँ है, और वो वही इसीलिए हाँ, क्योंकि वो सफेद भाग दिखाई देता है उन दोनों आंखों का। हाँ, सफेद क्या दिखाई देता, बाल? नहीं, सफेद जो आंखों का, जैसे अच्छा अच्छा सफेद अच्छा, वाला हिस्सा, वो पार्ट दिखाई देता है हाँ। तो यहाँ पे ये बोला ज्यादा। गया है कि ईवल आई से भी रिलेटेड होता है स्पिरिचुअल मीनिंग, कि कब कई लोग बिलीव करते हैं कि एलोवेरा जो है वो ईवल आई को भी दूर कर देता है। और एलोवेरा जो होता है वो हमारे जितने भी फैरोज होते थे इजिप्शियन में, उसको उनकी बॉडीज को एम्बाम करने में, उसको जैसे होता है ना, पूरी बॉडी को संभाल के रखने में एलोवेरा हेल्प करता था। तो मतलब अगर बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में मॉइस्चर की कमी है, तो ये आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो लिखा हुआ है द प्लांट्स रगेड एक्सपीरियंस अपीयरेंस हिस्ट्री एंड टफनेस कैन सिंबलाइज बैलेंस। और अगर आप एलोवेरा यूज करते हैं तो आपके जीवन में बैलेंस लाता है, गुड फॉर्च्यून, हेल्थ, ब्यूटी, इन सब से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज इसमें एक और है। ओ, जीसस जब उनकी जब डेथ हुई थी जीसस की, तो उनके बॉडी में ये मिक्सचर, एलोवेरा का मिक्सचर और मेर मेर करके एक है, एक हर्ब है, जिसकी अगरबत्तियां भी बनती है, सेजिंग भी होती है। देखिए ये इसकी, अगर आप लोग को दिखेगा इसका, तो ये मेर लिखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। दिख रहा है मेर स्पेलिंग? तो ये मेर ऐसी, इसमें जीसस की जब बॉडी को बरी किया गया था तो उसमें ये यूज किया था, मिर और एलोवेरा। बिब्लिकल सिग्निफिकेंस है वो ये बता रहे हैं। और साथ ही में कहा गया है कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट में एलोवेरा को एक होली प्लांट कहा जाता था। जैसे तो अपने आप हम हिंदू लोग तुलसी को होली प्लांट मानते हैं, वैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट में इसको होली प्लांट माना गया है। और ये बुरी नजर से बचाता है। ये अगर आप किसी राजा की जो स्टैंडिंग होती है, स्टेटस होता है, वो एलोवेरा के वेट से जाना जाता था। कि शादियों में भी इसको लेके जाया जाता था कि वो बुरी नजर को दूर करे। तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ, हीलिंग पावर भी है उसमें। वो तो हम सबको पता है कि डेफिनेटली एलोवेरा कई लोग पीते भी हैं, है ना। अ, अगर कहीं जख्म लग गया है तो वहां पे भी अगर आप एलोवेरा को रख देते हैं, लगा देते हैं, तो आपका जो जख्म है वो हील हो जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इम्यून सिस्टम को आपको और इंक्रीज करता है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल इफेक्ट्स जो होते हैं वो हेल्प करता है। और साथ ही साथ जिनको जिनकी शरीर जल गया हो वो भी एलोवेरा से ठीक होते हैं। और हमारे अंदर अगर, अरे वाह, कई लोगों को एलर्जी होती है, होता ना कि एलर्जी होना शुरू हो गई, तो उन लोग को
एलोवेरा पीना चाहिए क्योंकि या लगाना चाहिए, उससे जो हिस्टामिन की जो एक्टिविटी है वो उसमें रोकथाम होती है। और इसमें और क्या लिखा हुआ है, हाँ, गुड फॉर्चून, हेल्थ और ब्यूटी, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। सो वेरा का मतलब होता है, एलो का मतलब होता है शाइनिंग बिटर सब्सटेंस, ये जो भी कड़वा है उसको शाइन करता है। और वेरा का मतलब होता है ट्रू, ट्रू के साथ। सो थैंक यू नवीन जी, बहुत ही सुंदर आपने एक्सपीरियंस देखा और बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, पता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ, कितना अच्छा मैसेज है। मेरे घर में एलो लगा हुआ है। अब तो मैं जाके उसके पास बैठने वाली हूँ। उसके पास जाके बैठूंगी, मेरे को लगता है मैं उसको साथ साथ वो जैकी श्रॉफ कर देखा होगा। और भी एक और मास्टर है, वो अपने ना गले में ही वो माला बना के टांग के रखते हैं पेड़ों को। तो मैं सोचती हूँ कि रखो यहाँ टंगा के रख लूं। anyhow, बट थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है, थैंक यू सो मच। देखिए मास्टर्स, कितना अच्छा मैसेज आया है, राइट, सबको हंसा दिया आज तो। थैंक यू नवीन जी। यस वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, आत्मवंदन मास्टर। वंदन। मैम मैं ध्यान में जुड़ी हुई थी पर मैं ध्यान कर नहीं पाई क्योंकि थोड़ा काम था, हम्म, लेकिन वाटर चार्जिंग करी है और वो बॉटल रख देने के बाद में काफी देर बाद तक भी उसके अंदर वाइब्रेशन नजर आती रही, पानी हिलता हुआ काफी देर तक। वंडरफुल। और उसी के साथ की दूसरी बॉटल रखी साथ में, उसमें जरा भी वाइब्रेशन नहीं, लेकिन जिसको चार्ज किया उसमें खूब वाइब्रेशन। अरे वाह, बस ये शेयर बिल्कुल करना अच्छी था। बात है। हाँ, क्योंकि देखिए जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हमारे पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। और हमारा सर से लेकर पांव तक हर एक शरीर का अंग, हर एक ऑर्गन, हर एक नस नाड़ी में ये हाइयर वाइब्रेशन, हाइयर डिवाइन लाइट की वाइब्रेशन, गोल्डन पिरामिड की वाइब्रेशन, असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स के साथ जुड़कर, उनके आह्वान करते हुए और उनकी चेतना के साथ जुड़कर जब हम कर रहे थे, इतनी एनर्जी भी लग रही थी। और दूसरी चीज, ये एनर्जीज रहती हैं तब, और उसको महसूस कर पाते हैं हम सब जो ध्यान में होते हैं वो। और जब हम अपने मुंह से कोई शब्द निकालते हैं, अब देखिए जब हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है ना, तो पता क्या होता है, सबसे पहले इंसान खुश रहने लगता है, खुश रहता है। और साथ में जो जो भी चीज उसके चारों तरफ है, और आर्कएंजल माइकल को जब मैंने बोला, उनको बताया, बोला, तो और एनर्जी होगी, क्योंकि आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वो दूर होना शुरू हो जाती है। और वो ऑटोमेटिकली उन्होंने सब कर ली। तो वो बहुत हेल्प हुई। और डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि पानी को जब आपने फील किया तो चार्जिंग जो उसमें हुई है, अभी भी लगता है आपको बहुत एनर्जी लग रही है, आंखें बंद हो रही हैं आपकी, ऐसा लग रहा है ना। हाँ जी। और हाँ। इससे क्या होता है, जब हम मुंह से कोई शब्द निकालते हैं, और जो भी मास्टर भी निकालता, कोई यहाँ बोलता भी है, वो एनर्जी चार्ज करता रहता है, वो दूसरों को भी क्लियर करता रहता है। तो वो एनर्जी उसमें भी जाती है। इसलिए बोलते हैं ना कि पानी की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, वो पानी हर कुछ सुनता है। जब हम किसी को पानी प्रदान करते हैं, देते हैं कि लो पानी पी लीजिए, वो मना कर देता है। तो जैसे आप पानी का अनादर कर रहे हैं, तो पानी को अनादर नहीं करना चाहिए। कोई देता है तो ले लेना चाहिए, लेकिन अपने हाथ में पकड़कर, खाने पीने का कोई भी है, उसको आप अपने शब्दों से, मन से चार्ज कर ले। इंटेंशन मैटर करता है। और जब हम पानी को चार्ज करते हैं, सोचिए हम पानी को चार्ज कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो आप सबके पानी चार्ज हो रहे हैं। अब सोचिए कि मेरे पानी का क्या होता होगा जो मेरे शरीर के अंदर है, तो आपके शरीर के अंदर का क्या हो रहा है। वही कुछ कि जो शब्द है, जब यूनिवर्स बना, क्या बना, सबसे पहले शब्द आया, शब्द ने ही सब कुछ संरचना की है। इसलिए साउंड ऑफ गॉड बोलते ना, वर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे ध्यान देना। इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमारे मंत्रा चैंटिंग, ये सब जब श्लोक पढ़ते हैं तो क्यों करते हैं, ये बार बार पढ़ने से भी ना वाइब्रेशन हाई हो जाती है। ओम चैंटिंग करने से आपकी वाइब्रेशंस क्लियर होने लगती है, गायत्री का पाठ करने से मेधा आती है। और वो तो मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ कि मैंने बचपन से गायत्री का मंत्र पढ़ा है, एवरीडे पढ़ती हूँ मैं, अभी भी पढ़ती हूँ, ओम का जाप करती हूँ। तो मुझे पता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है। आपके लिम्बिक ब्रेन पर उसका बहुत सकारात्मक असर होता है। आपका लिम्बिक ब्रेन वो हमको जोड़ देता है यूनिवर्स से, सोर्स से, क्वांटम फील्ड से, सकारात्मक वाइब्रेशन से। और जो हम बाहर भेजेंगे वही हमको मिलता है मास्टर्स। जैसे बोलते हैं ना, चारों तरफ एक वैक्यूम सोच लो, कि या दीवार सोच लो, दीवार नहीं है लेकिन आप जो भेज रहे हो वही आएगा ना, ये सोच के चलो। सो
थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू Thank you. नवीन जी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, सो लेट्स एंड द सेशन। कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल स्वाध्याय है, किसका है नवीन जी? सॉरी मैंने देखा नहीं है। रूपा जी का मैम। रूपा जी का, ओके। रूपा जी अभी है कि नहीं है यहाँ पे? चलिए देखते हैं, उनको लिख दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। सो चलिए उनका मास्टर्स। अभी हाँ मैसेज आया ग्रुप में हाँ कि कल स्वाध्याय करवा देंगे, मेडिटेशन नहीं करवाएंगे। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप करा दीजिएगा कल, वैसे भी मैं बिजी रहूंगी, आपको ही कराना पड़ेगा। बट थैंक यू ठीक है सो मैम। मच मास्टर्स, सभी जुड़ जाइएगा। ध्यान और स्वाध्याय सब करेंगे, क्योंकि ग्रुप की ऊर्जा से जल्दी। और गोल्डन पिरामिड का आवाहन जरूर कर दीजिएगा, तो उससे और इंटेंस एनर्जी सबको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सब का मंगल हो, हम सब का भला हो, हम सब प्रेम, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जुड़े रहें। हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़कर ध्यान करते रहें, सामूहिक ध्यान करें, अपने आप के साथ ध्यान करें, और सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस पर भी ध्यान दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और ध्यान करते रहिए, और ध्यान करेंगे तो उससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपके रिलेशनशिप्स, आपके कार्यों, सब में उसका फर्क आपको दिखेगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, सबको बहुत बहुत शुक्रिया।